हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ जिवा में मैटरनिटी ब्रा शॉपिंग एक्सपीरियंस के वीडियो लेके। मैटरनिटी ब्रा लेके हमारे मन में ढेर सारा क्वेश्चन है कि मैटरनिटी ब्रा कैसा होते हैं, कैसे चूज करूँ मेरे लिए परफेक्ट साइज, और साथ ही साथ मैटरनिटी ब्रा क्या सच में बेनिफिशियल होते हैं या नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं डिटेल्स में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, न्यू मॉमीज जब हॉस्पिटल से घर आते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए बच्चे को फीड कराते हैं, तो उस टाइम में वो उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहते हैं और उस टाइम में घर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, बहुत सारा लोग बेबी को देखने के लिए आते हैं, तो उस टाइम में प्रिपेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम में एक मैटरनिटी ब्रा बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और उस टाइम में डॉक्टर के पास भी चेकअप करने के लिए जाना पड़ता है, तो उस टाइम के लिए भी चाहिए मैटरनिटी ब्रा। क्योंकि उस टाइम में अगर आप लोग नॉर्मल जो ब्रा आते हैं वो पहनोगे तो वो कंफर्ट नहीं आएगी और साथ ही साथ बेबी को फीड कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इंडिया में ढेर सारा मैटरनिटी ब्रा का ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है जिवामे का। जिवामे का जो मैटरनिटी ब्रा होते हैं वो एक तो कंफर्ट होते हैं और दूसरा साइज। जिवामे का साइज लेके आप लोग पूरा के पूरा निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप लोग ठीक ठाक से साइज मेजर करके आप लोग ऑनलाइन से भी परचेस करोगे तो भी आपके लिए सही साइज एकदम घर में आ जाएगी और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो रिटर्न भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मैटरनिटी ब्रा मैंने परचेस किया था जिवा में से और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का पैकेजिंग था, उसको तो अभी मैंने हटा दिया है। अभी ऐसा ही पैकेजिंग है और क्यों ये स्पेशल है, ऊपर में लिखा है जिवा में का ब्रा क्यों स्पेशल है। एंटी माइक्रोबायल, ऑर्गेनिक, नो हार्मफुल पेस्टिसाइड यूज्ड इन प्रोडक्शन, मॉइस्चर लॉक एंड साथ ही साथ एंटी ओडर। ओडर के प्रॉब्लम सबके पास ही होते हैं और साथ ही साथ वो टाइम में डिलीवरी के बाद या फिर जब आप प्रेग्नेंट हो उस टाइम में ओडर का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम में एंटी ओडर होना बहुत ज़रूरी है। और हार्मफुल केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हमें ब्रा पहनने से मना नहीं करते हैं, लेकिन ब्रा को अच्छे से क्लीन करने के लिए और साथ ही साथ उसको बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए बार बार सजेशन देते हैं। जैसे कि मेरी डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप डे 1 से ब्रा पहन सकते हो। हाँ, ये भी एक डाउट रहते हैं मन में कि ब्रा पहनने से कोई प्रॉब्लम होते हैं या नहीं, अगर आप लोग सही साइज का ब्रा चूज करोगे और अगर सही ब्रांड का ब्रा पहनोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कि जिवामे का ब्रा। तो चलिए अभी ब्रा को फर्स्ट मैं दिखा देती हूँ कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल ब्रा और मैटरनिटी ब्रा के अंदर। देख लीजिए, यही है मैटरनिटी ब्रा। तो इसका स्पेशलिटी जो है वो है ये वाला पार्ट। देखिए, ये ऐसे आप लोग रिमूव कर सकते हो और मैटरनिटी ब्रा परचेस करने का टाइम ये ध्यान में रखिए, जो ऐसे पूरा का पूरा पार्ट्स रिमूव होते हैं उसको ही परचेस कीजिए। कोई ब्रा इस जगह से ओपन होते हैं, वो ब्रा सही नहीं होते हैं। न्यू मॉमिस के लिए खास करके वो सही नहीं होते हैं। न्यू मॉमिस के लिए ये बहुत ही अच्छा रहते हैं, अच्छे से आप लोग बच्चा का फीड करा सकते हो। अगर बाहर गए हो या फिर घर में बहुत सारा लोग हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आ जाती हूँ मटेरियल। तो मटेरियल देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जिवामे का जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कई बार ऐसा होते हैं कि ब्रा के ऊपर से निपल्स बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो कॉटन यूज़ किया है ये इतना अच्छा है, वो प्रॉब्लम भी आपके साथ नहीं होगी। तो अगर आपको कोई स्कार्फ यूज करना पसंद नहीं है तो भी आराम से आप लोग ये मैटरनिटी ब्रा पहन के बाहर जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जब आप 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाते हो उस टाइम से मैटरनिटी ब्रा शुरू करना ज़रूरी होते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए हम लोग तो परचेस नहीं करते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी तो एकदम ज़रूरत है ही, क्योंकि बच्चा के लिए ब्रेस्ट फीड कराने के लिए एक मैटरनिटी ब्रा का ज़रूरत होते है। और इसके लिए कैसे अपने साइज चूज करनी चाहिए ये भी एक डाउट है।
तो वो डाउट भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। देखिए, जो आपका साइज है उससे 2 साइज बड़ा, कप साइज को बढ़ा दीजिए। साइज बढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर समझ लीजिए कि आपका 32 है तो 32 ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आप पहनते हो 32A तो चले जाइए 32C में, अगर 32B तो चले जाइए 32D में। बस इतना ही, इससे कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। इससे ही आप आपके साइज का ब्रा परचेस कर सकते हो। और डिलीवरी के बाद बस उतना ही ज़रूरी रहते हैं। और एक सजेशन है, अगर आपको लगे कि नहीं उतना ज़्यादा फिटिंग्स अभी पहनने का ज़रूरत नहीं है, जब मैं न्यू मॉमी हूँ, मेरे लिए मेरी बच्चाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप लोग साइज़ भी बढ़ा सकते हो। जैसे 32 पहन रहे थे तो 33 या फिर 34 में आप लोग जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप सही साइज में रहना चाहते हो, आपको भी प्यार करते हो, साथ ही साथ बेबी को भी, तो सेम साइज में ही रखिए, लेकिन कप साइज को 2 साइज बढ़ा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो डिलीवरी के बाद वो ब्रा आपकी काम में नहीं आएगी। जैसे कि ये जिवामे का ये ब्रा के अंदर है 48% बैम्बो, साथ ही साथ 48% ऑर्गेनिक कॉटन एंड 4% इलास्टेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गए है ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना अच्छा क्वालिटी का है। अभी आ जाती हूँ प्राइस में, तो इसका प्राइस है 749 रुपीज़। तो जिवामे में हर टाइम में 20 to 30% डिस्काउंट चलते हैं। आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो। इसके ऊपर 20 to 30% डिस्काउंट के बाद एक अच्छा खासा प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी। मार्केट में मैटरनिटी ब्रा बहुत ही महंगे प्राइस में आते हैं, लेकिन मैंने बहुत चूज करके ये क्यों परचेस किया, क्योंकि उसका साइज मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मटेरियल सही नहीं रहते हैं। लेकिन जिवामे का साइज, मटेरियल और साथ ही साथ प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल के अंदर रहते हैं और साथ ही साथ ये सारे आपको सूट करते हैं, आपके बेबी के लिए भी सेफ रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग ब्रेस्ट फीड कराने का टाइम ब्रा पहन रहे हो तो ये बात सबसे ज़रूरी है, सबसे आगे इसको प्रायोरिटी दीजिए। ब्रा को अच्छे से क्लीन कीजिए और हर बार बैक्टीरिया फ्री करने का कोशिश कीजिए, हर बार उसका हाइजीन मेंटेन कीजिए, तो ही आपकी बच्चे का हेल्थ रहेगी पूरा के पूरा सिक्योर। नहीं तो बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ब्रा पहनने का टाइम ये बात ध्यान में रखिए कि ब्रा को अच्छे से क्लीन कीजिए और बैक्टीरिया फ्री कीजिए। जैसे कि आते हैं बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल लिक्विड, तो उसको यूज़ कीजिए और अच्छे से वॉश करके अच्छे से धूप में सुखा के फिर पहनिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि डिलीवरी के बाद ब्रा पहनना सही है या नहीं, तो मेरे को हर एक रिसर्च में मिला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिट पहनने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के ब्रा को परचेस कीजिए और ब्रा को अच्छे से क्लीन कीजिए, जो मैंने बता दिया है, और साथ ही साथ एक अच्छा ब्रांड का, अच्छा मटेरियल का ब्रा पहनिए। और अभी आ जाती हो कि मैटरनिटी ब्रा और नॉर्मल ब्रा में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल ब्रा तो रहते हैं नॉर्मल डेज के लिए, लेकिन मैटरनिटी ब्रा या फिर नर्सिंग ब्रा यही होते हैं जो आपको ब्रेस्ट फीड कराने में मदद करे। जैसे कि देखिए, जब हम लोग हॉस्पिटल में रहती हूँ, जैसे मेरे हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो नर्स थे उधर और साथ ही साथ अटेंडेंट भी थे और वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चे को फीड कराने में। लेकिन घर आने के बाद इतना सारा लोग घर में आते हैं कि आपके मम्मी या फिर आपके सासू माँ या फिर कोई भी आपको हेल्प करने के लिए उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सारे ध्यान वो बेबी के ऊपर चले जाते हैं, आप खुद अकेली पड़ जाते हो। उस टाइम के लिए अगर एक मैटरनिटी ब्रा आपके पास रहेगी तो आप पूरा सेफ, सिक्योर एंड साथ ही साथ रिलैक्स फील करोगे कि हाँ, बाहर से कोई आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से बच्चे को फीड भी करा सकते हो। तो इस हिसाब से मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस बस इस वीडियो में मैंने शेयर कर दी। मैं हर टाइम के लिए जिवामे का ब्रा को ही प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि उसका साइज, उसका कंफर्ट और उसका प्राइस, ये तीनों अगर सही रहते हैं तो आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो।
और वो डिलीवरी के बाद ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए कि हाँ आप एक न्यू मॉमी हो, लेकिन आपको आ रहे हैं सब कुछ, बच्चे का ध्यान रखना और खुद का टेक केयर करना, दो ही आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने जैसे रिसर्च किया था, ढेर सारा वीडियोस देखी, गूगल में रिसर्च किया और ऐसा बहुत सारा वीडियोस देख के फिर मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आए है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसा ही वीडियोस रोज रोज अपने फ़ोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।